वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है गोइंग, यानी रवाना होना या रुखसत होना। ये पोइम 1955 में फिलिप लार्किन की बुक द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुई। और सबसे पहले तो इसका प्लान था कि इस पोइम को डाइंग डे का टाइटल दिया जाए, लेकिन उसके बाद उसने ये इरादा तर्क कर दिया और इस पोइम को गोइंग का टाइटल दे दिया। ये पोइम बेसिकली डेथ के मौजू पर लिखी गई है कि डेथ किस तरह से इंसान को बेबस कर देती है। ये पोइम टोटल 10 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें 3 टेरसेट्स हैं और 1 मोनोस्टिच है। टेरसेट का मतलब है 3 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा और मोनोस्टिच का मतलब है 1 लाइन पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 3 टेरसेट्स और 1 मोनोस्टिच पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 10। पॉइंट कहता है देयर इज़ एन इवनिंग कमिंग इन, एक शाम है जो कि मेरी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है, यानी ये डेथ की इवनिंग है, मौत की शाम है जो कि पॉइंट की तरफ आ रही है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों से होती हुई, वन नेवर सीन बिफोर, इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, यानी मौत हमेशा एक बार ही आती है। इससे पहले ना तो इंसान इसको ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन जब वो इंसान के पास आ जाती है उसके बाद उसे उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है। दैट लाइट्स नो लैंप्स, और इस मौत के आने के बाद किसी किस्म के दिए जलने की कोई उम्मीद नहीं होती, यानी दियों में से रोशनी, चिरागों में से रोशनी गुल हो जाती है, कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। सिल्कन इट सीम्स एट अ डिस्टेंस, अगर इसे फासले से देखो तो ये आपको एक सिल्कन शीट की तरह, एक रेशमी चादर की मानिंद दिखाई देती है, यानी बड़ी पुरस्कून दिखाई देती है अगर आप इसको फासले से देखें। येट, फिर भी, व्हेन इट इज़ ड्रॉन अप ओवर द नीज एंड ब्रेस्ट, लेकिन जब ये आपके पाँव से, घुटनों से होती हुई आपके सीने तक पहुंच जाती है, इट ब्रिंग्स नो कंफर्ट, तो ये आपको किसी किस्म का सुकून फ्राहम नहीं करती। दूर से तो ये बहुत आरामदेह महसूस होती है, लेकिन जैसे ही ये आप पर छा जाती है, आप पर मसल्लत हो जाती है, तो फिर आपको ये किसी किस्म का सुकून मुहैया नहीं करती। वेयर हैज़ द ट्री गॉन, वो दरख्त कहाँ चला गया। दैट लॉक्ड अर्थ टू द स्काई, जिसने ज़मीन को आसमान के साथ जोड़ा हुआ था। व्हाट इज़ अंडर माई हैंड्स, मेरे हाथों तले क्या है। दैट आई कैन नॉट फील, इसे मैं महसूस नहीं कर रहा, यानी मेरे हाथों में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बर्डन है जो कि मुझे ज़मीन की जानिब खींच रहा है। ग्रेविटी की वजह से मैं भी ज़मीन की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। व्हाट लोड्स माई हैंड्स डाउन, और वो कौन सा वज़न है जो कि मेरे हाथों को नीचे की तरफ ले जा रहा है, यानी मैं ज़मीन में दफन होने के लिए जा रहा हूँ। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है, जिसमें पार्ट कहता है देयर इज़ एन इवनिंग कमिंग इन, एक शाम आ रही है। कहाँ से आ रही है वो लाइन नंबर 2 में बयान करता है अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों से। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो इवनिंग का वर्ड डेथ के लिए यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो डेथ को यानी इवनिंग को पर्सोनीफाई कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में इज़ इवनिंग इन, लाइन नंबर 2 में अक्रॉस बिफोर, लाइन नंबर 3 में दैट लैंप्स, लाइन नंबर 7 में गॉन लॉक्ड। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 5 में नीज एंड ब्रेस्ट का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में
अक्रॉस द फील्ड्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पोइम की लाइन नंबर 7 से लेकर 10 तक पोइट ने कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पोइट को मालूम हो लेकिन उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर स्ट्रेस करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए वो क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाए। जैसा कि पोइट कहता है, वेयर हैज़ द ट्री गॉन दैट लॉक्ड अर्थ टू द स्काई, व्हाट इज़ अंडर माई हैंड्स दैट आई कैन नॉट फील। उसके बाद वो कहता है, व्हाट लोड्स माई हैंड्स डाउन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में लाइट्स लैम्प्स, लाइन नंबर 4 में सिल्कन सीम्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में एन कमिंग इन तीनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में नेवर बिफोर, लाइन नंबर 4 में इट एट येट, लाइन नंबर 5 में व्हेन ड्रॉन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में इज़ इवनिंग इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में अक्रॉस बिफोर, लाइन नंबर 3 में दैट लैम्प्स, लाइन नंबर 7 में गॉन लॉक्ड। इस पोइम में पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि इवनिंग, फील्ड्स, लाइट्स, लैम्प्स, नीज, ब्रेस्ट। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने डेथ को अपना थीम बनाया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। फिलिप लार्किन की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।